शलोम खुदामद खुदा खुदा एलोहिम की सलामती आपके साथ हो और आप सभी सुनने मुकम कहता हूँ। आज की हमारी ट्रुथ सच्चाई बिब्लिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी में, और ये स्टडी ख़ास तौर पे आप सबके लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और हमारे क्रिश्चियन सर्कल के अंदर जो लैक ऑफ नॉलेज है ये ख़त्म हो। और आप सबके साथ रफ़ाकत के लिए मैं इंडिया से भाई पीटर सैमुअल जो कि प्रोफेसर हैं वहाँ पे, उनको बुलाना चाहूँगा। पीटर सैमुअल साहब की अभी आप आवाज़ सुनेंगे, तो मैं वेलकम करता हूँ पीटर भाई आपको खुदावंद के ट्रुथ सच्चाई बिब्लिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि उसने अपनी खिदमत करने का मुझे मौका दिया, आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। और मैं ब्रदर आनंद का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप के अंदर जोड़ा। और सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब आज उसके पवित्र नाम से इकट्ठा हैं और उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। आज हम मिलके सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम से, और इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत, और हम पवित्र शास्त्र से इसको पढ़ें। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से यहाँ सिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, उपदेश देने लगा। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े जाने पे, सुने जाने पे और अमल किए जाने पे आशीष हो। आइए हम मिलके थोड़ी देर के लिए इस वचन के ऊपर मनन करें। जो मत्ती है वो एक लेवी होता है और वो प्रभु यीशु मसीह के इस मीठे संदेश को, इस प्यारे संदेश को, इस नजात से भरे शब्दों को बड़े ही खूबसूरत रीति से, बड़े ही प्यार से तमाम यहूदी भाई बहनों के लिए लिखता है जो एक मसीहा की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो उस समय रोमी शासन से छुटकारा चाहते थे, धार्मिक अगुओं की कट्टरता से छुटकारा चाहते थे, सामाजिक बुराइयों से छुटकारा चाहते थे, और वो एक राजा की उम्मीद कर रहे थे। उन दिनों में मत्ती ये लिखता है वो आने वाला राजा केवल यीशु है। मत्ती की किताब जो है वो मरकुस की किताब के बाद लिखी, मगर बाइबल में नए नियम में उसे पहला स्थान दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि मत्ती उस आने वाले राजा के बारे में, कि वो राजा की खानदान से है, उसकी वंशावली को लिखता है, जिनोलॉजी को लिखता है, प्रभु यीशु मसीह की पीढ़ियों के बारे में वो लिखता है। और जब वो लिखता है वो बताता है प्रभु यीशु मसीह क्यों राजा है, कैसे वो दाऊद से कनेक्ट होता है, कैसे वो दाऊद के घराने से आता है, कैसे वो राजा के घराने से आता है। इसलिए मत्ती को पहला स्थान नए नियम में दिया जाता है। और मत्ती की किताब पुराने नियम में और नए नियम में एक पुल का काम करती है। अगर आप पुराने नियम को समझ चुके हैं, नए नियम को समझना है, तो आपको अब्राहम दिनों की याद आएगी। और मत्ती इस बात को वो खूब ही जानता था और वो इस बड़े ही खूबसूरत तरीके से, एक अच्छे ढंग से पिरो के हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मत्ती की किताब का लिखने का उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला राजा था, और मत्ती की किताब खास करके यहूदियों के लिए लिखी गई। तो आइए हम अब इस टेक्स्ट की थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े, उसके 3 रीजन है क्यों प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े। पहला और जो बड़ा खास रीजन है वो ये, जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ से बोलता है तो उसकी नीचे को आती है, गूंजती है। दूसरे शब्दों में ऐसा बोले, उन दिनों में ना कोई माइक था और ना कोई ऐसा सिस्टम था कि वॉइस सब तक जाए, और बहुत बड़ी भीड़ जब उनके पीछे थी तो प्रभु चाहते थे सबको उनका संदेश सुनाई दे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों पहाड़ के ऊपर है, वो इसलिए है क्योंकि वो सबको देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको देखना चाहते हैं और सबको अपने आप को दिखाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग स्पीकर को देख नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी मीटिंग्स में कई बार ऐसा होता है, लोग स्पीकर को सिर्फ
देख ही नहीं पाते, मगर प्रभु यीशु मसीह सबको खुद भी चाहते हैं और सब उनको देखें, इसलिए पहाड़ पे हैं। तीसरी और बड़ी खास बात, एशिया के अंदर ऐसी मान्यता है कि जब गुरु बोलता है तो शिष्य नीचे बैठ के सुनते हैं और गुरु ऊंचे में बैठता है। यही प्रथा, यही जो बात है प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पे लेके जाती है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे है। तो आइए हम मिलकर थोड़ी देर और मनन करें। हम एक ही शब्द पे मनन करेंगे, वो शब्द बड़ा खास है, वो शब्द है भीड़। अब भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। भीड़ का मतलब हो गए या 10 से बहुत ज्यादा आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी लोग खड़े हो। एक छोटी भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी बस स्टैंड के अंदर, रेलवे स्टेशन, मेलाओं के अंदर। आजकल अगर आप किसी मॉल में चले जाएं, सीजन में जब लगती है या ईद पे सेल लगी है, या हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली है या दशहरा है या कोई भी त्योहार है, तो उनके ऊपर बहुत सारा क्राउड आता है, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है। अब क्राउड के अंदर 5 तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। क्राउड के अंदर 5 तरह के लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला वर्ड है इंग्लिश के अंदर क्राउड के अंदर, वो है सी यानी कि केयरलेस पीपल। अब भीड़ के अंदर जब आप चल रहे हैं, आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना सामान भूल जाते हैं उधर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, एक आधा बैग उनका कभी मिस हो जाता है, कभी किसी से पैसे लेने मिस हो जाते हैं, या कभी कोई सामान उनका खो जाता है, तो उनको बिल्कुल नहीं याद रहता वो भीड़ के अंदर क्यों है। दूसरा है, भीड़ के अंदर केयरलेस लोग हैं, जो समाज में जो सबसे आशीषित लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके ऊपर केयर नहीं करते। वो हो सकता है कोई बुजुर्ग अपनी मजबूरी में वहां पे आया हो, कोई सड़क पार करनी हो, हम ऐसा सोचते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा कई बार, तो हम उनकी तरफ ध्यान देते। दूसरी इंटेंशन हमारी होती है कि हमें कुछ दे जाए, इसको कुछ खाने के लिए ना मांग ले, कुछ पैसे ना मांग ले, तो हम अवॉइड करते हैं। बट बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हमारा क्या फर्ज है। बाइबल में लिखा है कई बार बुजुर्गों ने दिल खोल के दुआ दी और बहुत सी बरकतें दूसरों को मिली। ये बाइबल का नियम है कि बुजुर्ग लोग अपना हाथ रखते हो, लोगों को आशीष मिलती है। आज कई बार हम उस पार्ट को मिस करते हैं। कोई मजबूरी में आया होगा, कोई घूमने के लिए, तो हम कई बार उसको सड़क पार कराने के लिए या उसकी थोड़ी सी मदद करने के लिए, उसको किसी जगह का पता बनाने के लिए कई बार कतराते हैं। बिकॉज हमारे पास एक ही रीजन है, हमारे टाइम नहीं। हम कर भी सकते हैं मगर करते नहीं कई बार। तो भीड़ के अंदर हमें केयरफुल रहना चाहिए कि वी एज ए क्रिश्चियन, एज ए नॉन क्रिश्चियन, क्या हम भीड़ के अंदर किसी बुजुर्ग की कभी मदद कर पाए। किसी को हमारी मदद की अगर जरूरत पड़ी तो क्या हमने मुंह मोड़ लिया या हमने सोचा कि हम फिर कभी कर देंगे। जो दूसरा भीड़ के अंदर जो शब्द है वो है आर यानी कि रॉबर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीड़ के अंदर एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमेशा दूसरों को लूटना चाहता है। मैं एक बार अपनी वाइफ के साथ एक शॉप के अंदर गया, उसके अंदर क्रॉकरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा थी, और मैंने कुछ सामान वहां से खरीदा। और खरीदने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की, जो ऑनर था उसने अपने कैश काउंटर के पीछे एक डंडा रखा हुआ। तो मैंने जर्नल में पूछा, सर ये क्यों रखा हुआ है यहाँ? वो कहते सर ऐसे शरीफ नहीं लोग आते यहाँ पे लोग आते हैं गाड़ी में और वो कितने 10 चीजें मंगवाते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं एक छुपा लेते हैं, 9 भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, हमें उनको डंडा दिखाना पड़ता है। और कई लोग ऐसे आते हैं जो पर्स छीनते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो चेन छीन लेते हैं, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। वो भीड़ का फायदा उठाते हैं, भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय, भीड़ के अंदर आत्मिकता हमारी खो जाती है। हम जैसे ही चर्च से किसी भीड़ वाले बाजार में जाते हैं, या वैसे कभी संडे के बाद भी हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, किसी की आंखें आती हैं, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी के बोलने का अंदाज हमें अच्छा लगता है, और किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है। हम मुड़ मुड़ के कई बार देखते हैं और हम ख्यालों में कई बार व्यभिचार कर लेते हैं। हम ख्यालों में कभी उस व्यक्ति को अपने दिल में जगह दे देते हैं, बिना जाने कि वो मसीह है कि नहीं है, पाकरू पाया है कि नहीं पाया है। इससे लोग हमारी आत्मिकता चुरा लेते हैं, हमें पाकरू को हम शोकित कर देते हैं जब हम घर जाके या रास्ते में उस व्यक्ति के बारे बार बार सोचते हैं कई बार। तो मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर ऐसे लुटेरे भी हैं जो आपका अभिषेक दूर करने के लिए आए हैं, जो आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जो मसा है, जो परमेश्वर की पाकरू आपके ऊपर उतरी है, उसको आपसे जुदा करने के लिए आते हैं। तो भीड़ के अंदर जब भी हम जाएं, हम देखें कोई हमारी आत्मिकता तो नहीं चुरा रहा। भीड़
अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर वही अभिषेक है, क्या मेरे अंदर वही परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, या मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ या उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ। मेरे प्रियो, ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ के अंदर आत्मिकता चुराने को मिलेंगे। ये दुनिया बहुत ही और बहुत ही रंगीन है, कहीं हम इसके रंग में ना रंग जाए। तीसरा शब्द ओ, यानी कि भीड़ के अंदर होते हैं आउटस्पोकन लोग। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता पब्लिक रियो। भीड़ के अंदर अगर आप कभी किसी जगह अगर जा रहे हैं, किसी शॉप पे आगे आपके 2% है, 3% है, वो कई बार ऐसी ही बातें अपने घर की शुरू कर देते हैं। जब तक उनकी दुकान आती है, आप अगर उनके पीछे हैं तो आपको सारी बातें पता चल जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भीड़ के अंदर ही क्या करते हैं, दूसरों को क्रिटर देते हैं, दूसरों के लिए अपशब्द बोल देते हैं। कुछ लड़के होते हैं, वो लड़कियों पे कमेंट करते हैं, औरतों पे कमेंट करते हैं। कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों के ऊपर भी कई बार गलत कमेंट कर देती हैं। मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर कई आउटस्पोकन लोग आपको देखने के मिलेंगे। कई एक बड़ी दुकान के साथ छोटी दुकान है, कई बार लोग बोले इस दुकानदार ने कभी तरक्की नहीं की, हम 10 साल से देख रहे हैं, पता नहीं कब तरक्की करेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता हम बरकत देने वाले हैं, हम आशीष देने वाले लोग हैं, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी के लिए नेगेटिव बोलने के लिए वहाँ भीड़ में जाते हैं। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई भीड़ में आउटस्पोकन कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, आपको देख के अगर कोई नेगेटिव बोलता है, तो आप उसी समय यीशु मसीह के जीवित नाम से उन वचनों को अपने जीवन से कैंसिल कीजिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है शब्द कभी नहीं मरता है, शब्द हमेशा जीवित रहता है। आप उन शब्दों को जो आपने या दूसरे ने आपके लिए कभी बोले हैं, आप यीशु मसीह के नाम कैंसिल करें हमेशा उनको। तीसरा जो शब्द है वो है जो चौथा शब्द है वो है विकेड, दुष्ट लोग। अब भीड़ के अंदर कई लोग होते हैं जो आतंक फैलाने वाले होते हैं, झगड़ा बढ़ाने वाले होते हैं। मेरे प्रियो, आपने कई बार देखा होगा गरीब बच्चा अगर किसी दुकान से कुछ चुरा लेता है या पकड़ा जाता है खाने के लिए, तो लोग उसे कई बार बहुत मारते हैं, कई लोग उसे बहुत धमकियां देते हैं, कई लोग उसे बहुत गाली देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमने देखा होगा कोई मर्द या कोई जवान लड़का किसी बहन को छेड़ देता है, किसी औरत को छेड़ देता है, तो लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए है, दुष्टता फैलाने के लिए है। वो ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर दया करें। बाइबल जैसा सिखाती हमें दया करो, तुम पे भी दया की जाएगी। जैसा बाइबल हमें सिखाती हमें मेल मिलाप वाले बनना चाहिए। तो मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी गलती के इंतजार में रहते हैं। कोई गलती करे और हम उसका मजा उठाएं, कोई गलती करे तो हम उस और आतंक फैलाएं, और उसी कई लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है, कई लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भीड़ के अंदर झगड़ा बढ़ जाता है, दो ग्रुप आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फायदा उठाने के लिए दुष्टता फैलाने हमेशा तैयार रहते हैं। और आखिरी है डी, यानी कि डिसाइपल। अब इन चारों कैरेक्टर्स के बाद में कौन आता है? एक मसीह डिसाइपल, जो यीशु मसीह का चेला अपने आप को कहता है, जो कहता है कि अब मैं पिता की संतान बन गया, अब मैं यीशु मसीह के द्वारा अब्बा पिता से मिल गया हूँ। तो हमारे अंदर ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पनपना चाहिए। मेरे प्रियो, ये भीड़ के अंदर आपकी पहचान डिसाइपल की है, ये बना के ही आपने चलनी है, मैंने बना के चलनी है। क्योंकि जब तक हम अपनी छवि नहीं छोड़ते भीड़ के ऊपर, हम किसी को नहीं बदल सकते। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी कोटेशन बोली, वो कहता है मैंने बहुत से मसीह देखे मगर मसीह जैसा एक भी नहीं देखा। आई सी मैनी क्रिश्चियन बट आई नेवर सॉ क्राइस्ट इन देम। मेरे प्रियो, ये बहुत और बहुत ही जरूरी बात है कि हम भीड़ के अंदर अपना एक प्रभाव छोड़े, हमारे अच्छे स्वभाव का प्रभाव छोड़े, हमारी अच्छी बातों का प्रभाव छोड़े, हमारी अच्छी सोच का प्रभाव छोड़े, ताकि लोग जाने कि समथिंग इज डिफरेंट इन यू। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। आपके अंदर कुछ तो ऐसा हो जो भीड़ को अट्रैक्ट कर ले, आपके अंदर कुछ तो अच्छा हो जो दूसरों को प्रभावित कर दे, जो दूसरों को परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है उसके लिए खींच लाए वापस। हाँ मेरे प्रियो, आज जरूरत है हमें भीड़ के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने की। आज हमें जरूरत है कि उस भीड़ को जो लगातार नरक की ओर बढ़ रही है, जो लगातार नरक की ओर जा रही है, उनको बचाने की। हाँ मेरे प्रियो, आपकी छोटी सी एक टेस्टमनी, थोड़ा सा एक अच्छा कदम उनको बचा सकता है नरक जाने से। इस भीड़ के अंदर 4 तरह के लोग हैं, 5 तरह के लोग हैं। जब एक डिसाइपल भीड़ के अंदर जाना चाहिए, वो आनंद का सुसमाचार किसी को सुनाए, वो शांति का सुसमाचार किसी को सुनाए,
वो अपनी अच्छी बातों से किसी को प्रभावित कर दे कि कोई उसको दोबारा सुनने के लिए मेरे प्रियो, मैं जब भी भीड़ को देखता हूँ मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हे खुदा बाप, इन लोगों पे रहम कर। कभी ये तेरा वचन सुनेंगे, कभी ये तेरा वचन मानेंगे, कभी इनके पाएगा इनको उद्धार का, निजात का सुसमाचार सुनाएगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसा एक मन लेके चलना चाहिए कि भीड़ के अंदर अगर मैं जाऊं तो किसी न किसी से जरूर मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करके आऊं, किसी न किसी से जरूर मैं परमेश्वर के जीवित नाम की गवाही, ताकि भीड़ के अंदर जो नरकी और बढ़ रही है वहां पे लोग बच जाएं, हालेलुया, बच जाएं, और वो भी प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उसको जाने, अपना दिल उसको दे दें, आमीन, खुदा के रहम को पाएं, खुदा की ओर से शांति को पाएं। आमीन। जरूरत है भीड़ के अंदर डिसाइपल की। मेरे प्रियो, उन दिनों में भी तकरीबन 5000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना, मगर उनमें से 12 लोगों ने ही अपना दिल परमेश्वर को दिया। आज उन्हीं 12 को प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की। मेरे प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर कहते हैं कि आप ज्योति हो, भीड़ के अंदर आप खो ना जाएं, इस संसार की सुंदरता आपको ज्यादा मोह न ले। प्रियो, आप याद रखें कि आप जीवित परमेश्वर की संतान है। भीड़ के अंदर आप अपनी अलग पहचान बनाएं। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मत्ती 8 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और जब वो पहाड़ से नीचे आया तो उसके एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें भी जरूरत है कि हम जब भीड़ के अंदर जाएं तो निश्चय हम भी मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाएं। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर जीवन भर अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे भक्ति की है, आप उनके पीछे चले हैं, तो अगर आपके जीवन को देख के एक भी व्यक्ति बोल दे कि आज मैंने तेरे अंदर मसीह देखा, तो आपकी भक्ति सफल है। हालेलुया, तब आपका मसीह के पीछे चलना सफल है। हालेलुया। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा उठना बैठना प्रभु को भी भाए और दूसरों को भी भाए। तो खुदावन यीशु मसीह आपको आशीष दे। आप जब भी भीड़ में नेक्स्ट जाएं, जरूर घर आके और लोगों की ये दुआ करें कि परमेश्वर इन तक अपनी नजात को लेके जाए। अब जब कभी आप भीड़ में जाएं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, लोग नहीं जानते कि आप कौन है, मगर आप जानते हैं कि आप चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। थैंक यू। आमीन। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्लेस्ड कलाम, और एक की ज़िंदगी के लिए जो खुदावंद को कबूल करता है उस डिसाइपल के लिए ये कलाम था। और खुदावंद अपने और ज़्यादा डिसाइपल्स तैयार करें। हम दुआ करेंगे सब मिल के भाई पीटर सैमुअल के लिए कि खुदावंद इनको और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूं ही कसरत से इस्तेमाल करता रहे। और जहाँ कहीं खुदावंद की आवाज़ जाना चाहे, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खुदावंद के कलाम को बांटना हमारा एक फ़र्ज़ भी है। और आप ज़रूर हफ्ते के अंदर 2 बार आप चैनल को विज़िट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो स्टडी हो हमारी वो मिले। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियों को बरकत दे। आमीन।